नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को 7.2 मैथ कक्षा 10 के लिए जो आर्यंत प्रकाशन की बुक्स है उसका जो 8वां सवाल है उसको बताने जा रहे हैं। सारे त्रिभुज के सवाल अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने आप में अच्छे हैं। इसलिए इन त्रिभुजों के सवालों को जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और है सब वहीं पर समरूप पर आधारित है और भुजाओं के अनुपात पर आधारित है। तो इन सभी वीडियोज़ को आप अच्छे से देखते जाइएगा। और हाँ, यदि जहाँ समझ में नहीं आता है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आप वहाँ कमेंट्स करके आप पूछ भी सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे आपका। तो सवाल है, 8 मीटर ऊंचे एक लंबवत डंडे की भूमि पर परछाई 6 मीटर है। कोई लंबवत डंडा है, 8 मीटर, उसकी ऊंचाई 8 मीटर है, भूमि पर उसकी परछाई 6 मीटर बनती है। उसी समय एक टावर की भूमि पर परछाई कितनी बनती है? भूमि पर परछाई 30 मीटर लंबी बनती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, उसी समय की बात हो रही तो समझ गई कि क्या है, सीधे समरूप पर आधारित है, भुजाओं के अनुपात पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए एक आपकी ये है, ये जमीन है। अब ध्यान आपको रखना है, ये आपको मान लीजिए क्या है, 8 मीटर ऊंचा क्या है आपका डंडा है, और इसकी भूमि पर परछाई कुछ ऐसे बन रही है। ये आपकी भूमि है, ये आपकी भूमि है। ये तो इसकी जो परछाई बन रही है वो 6 मीटर लंबी है। तो परछाई जमीन पर ही तो होगी, जमीन पर ही तो परछाई होगी। तो हम यहीं पर कहीं बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसकी परछाई आ रही यहाँ तक, तो इसको हम मिला देंगे ऐसे। ये और इसकी परछाई है आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी परछाई है, और ये परछाई आपकी 6 मीटर लंबी होगी। बात पहली सिचुएशन होगी। और ये क्या है, एक लंबवत डंडा है, डंडा है जो कि 90 डिग्री, लंबवत मतलब 90 डिग्री। इसका नाम दे सकते हैं आप A, B, C। इसी प्रकार क्या है कि एक आपका और है टावर, और टावर उसी समय एक टावर की भूमि पर परछाई 30 मीटर है। देखिए, टावर वो 30 मीटर उसकी परछाई है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबा हो गई। और बना देते हैं लंबा, या छोटा ही का तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जमीन है, और लंबी कर दो इसको। ये आपकी जमीन है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है भैया पर टावर की, इसकी जो टावर की लंबाई है ये करीब यहाँ पर बता रहा है, काफी दूर बता रहा है। मान लो हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये परछाई भी जमीन पर होगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आपका 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी कितनी है, 30 मीटर आपको दे रखा है। कुछ ऊंचाई होगी इसकी, मान लीजिए पता नहीं क्या है, या हमने मान लिया इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। ये भी टावर भी जमीन पर लंबवत खड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा तो होगा नहीं, ये भी 90 डिग्री पर होगा। ये हो गई बात। अब देखिए, ये समरूप पर आधारित है, समरूप पर आधारित है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, कि यहाँ से आप कर सकते हैं x1 बटे, मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं भैया, इतना बटे इतना कर लो, आप इतना बटे इतना कर लो, बस सीधे सीधे कर लो। ये समरूप पर आधारित है, क्योंकि एक ही समय इसकी सूर्य की रोशनी इस पर भी पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है। तो आप h बटे 8 कर लीजिए,
फिर 30/आप 6 कर लीजिए, h/8 कर लीजिए और 30/6 कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 30 × 8/6। तो 6 पंचे 30 और 5 8 40। ये आपका हो गया 40 मीटर ऊंचाई हो गई टावर की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला सवाल बताते हैं जस्ट इसके आगे का। चलिए नवा सवाल देख लीजिए। नवा सवाल भी बहुत ही अच्छा है सवाल। एक फिगर में दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्न आकृति में n बराबर m, एंगल n 46 और एंगल m ये दोनों का मान 46 डिग्री दे रखा है। यक्स का मान निकालना है किसके पदों में, ए के पदों में, बी के पदों में, सी के पदों में। जहाँ ए बी सी क्या, ए क्या है यमएल रेखाखंड की लंबाई है, बी क्या है आपकी यमएन रेखाखंड की लंबाई है और सी क्या है आपकी एन के रेखाखंड की लंबाई है। तो चलिए हमें वैल्यू निकालना है एक्स की। तो यहाँ से ध्यान रखिए करेंगे क्या भैया, हम एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ क्योंकि ज़्यादा मिक्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ठीक है। और इसको ऐसे करीब लीजिए, ये जरा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक किए, यहाँ से यहाँ तक किए। ये अब देखिए क्या होगा ना कि यहाँ से आप 2 त्रिभुज ले लीजिए। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे बस, और दोनों को समरूप प्रूफ कर देंगे। तो देखिए क्या है, एक बार त्रिभुज हम ले लेंगे, ये वाला बड़ा वाला ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज ले सकते हैं आप देख सकते हैं, क्या इसमें दिया है पहले देख लीजिए। दिया है आपका, क्या इसमें दिया है आपको, देखिए एंगल M बराबर एंगल N, ये आपको दे रखा है। यहाँ एंगल M, यहाँ एंगल N आपको दे रखा है 46 डिग्री, ये आपको दे रखा है। और बाकी सब तो आपको दे ही रखा है, यानी के क्या लंबाइयाँ हैं। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बस आप देखिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे आप, ज्ञात करेंगे आप x की लंबाई। क्या क्या ज्ञात करेंगे आप, x की लंबाई ज्ञात करना आपको, बस और कुछ नहीं। x का पता करना है, वैल्यू ऑफ x का मान पता करना है। तो आप देखिए सलूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उपपत्ति या हल लिख देंगे, उपपत्ति या हल लिख देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आप 2 त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज ये वाला लीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप यहाँ से ये त्रिभुज लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हैं त्रिभुज KPN, व त्रिभुज, अब ये बड़ा वाला लीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक के बड़ा त्रिभुज ले लीजिए जिसका नाम है K, और इसके बाद के लिए कोई दिक्कत नहीं, LM ले लीजिए, KLM। इन 2 त्रिभुजों में आप देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में ये यानी 46 डिग्री लिखेंगे आप, एंगल KNP। इसमें भी 46 डिग्री, इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए ये इसका नाम है आपका एंगल KML, ये दे रखा आपको 46 डिग्री, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक हो गया। दूसरा क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये एंगल है, तो लिखेंगे K, एंगल PKN,
बराबर इस बड़े वाले भी त्रिभुज में तो यही एंगल है, बड़के त्रिभुज में भी तो यही एंगल है, यल के एम इस बड़े वाले में भी तो है। तो लिखेंगे आप एंगल एल के एम, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, दो हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे, आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया कि जो आप देखिए अभी दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल छोटे में क्या बचा, तीसरा एंगल एन हो गया, के हो गया, एन होगा, क्या पी बचा, तो ये भी तो हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, के पी एन ये बड़काई त्रिभुज में क्या बचा है, बड़काई त्रिभुज में क्या बचा है, देखिए यम हो गया भैया, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है क्या, जरा एक मिनट, के एम एल ठीक है, फिर क्या है यहाँ से एल के एम ठीक है, सही है। तो यहाँ से क्या बचेगा, अच्छा यहाँ एंगल लगाना भूल गए थे, यहाँ एंगल लगाना भूल गए थे, ये एंगल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बचा आपका केपीएन, तो इसमें ये बचा आपका, यहाँ लिखेंगे एंगल के एल एम, ये बराबर हो गया। तो अब त्रिभुज आपके दो आपके क्या हो चुके हैं, समरूप हो गए। कौन कौन समरूप हो, देखिए इसलिए त्रिभुज एन के पी समरूप हो जाएगा किसके किसके, एम के एल, त्रिभुज एम के एल के, इसको ध्यान रखिएगा, बीच का ही देंगे, समरूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से लिखिए आप एन के बटे एम के बराबर के पी बटे के एल बराबर एन पी बटे एम एल। अब सभी की वैल्यू पुट करिए, आप सभी की वैल्यू आप पुट करिए, तो क्या लिखेंगे, सभी की वैल्यू देखिए, एन के की वैल्यू दे रखा है एन के सी, एम के एम के बी प्लस सी बराबर के पी कहाँ है, के पी पता नहीं, के एल कहाँ है, के एल पता नहीं, एन पी एक्स, एम एल ए। तो बस हमको इनको ले लीजिए, इनको ले लेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, सी बटे बी प्लस सी बराबर एक्स बटे ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की यहीं छोड़ो, ए को इधर ले आओ, तो ये ऊपर चला जाएगा, ए सी बटे बी प्लस सी बराबर एक्स, यही आपकी वैल्यू है, जिसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और इस महीने आप 100 सब्सक्राइबर आप मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप पहुंचा दीजिए, तो हमें बहुत खुशी होगी, और साथ ही हम आप सारे ट्रायंगल ऑर्डिनल समाप्त कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए तब तक। चलिए 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि बिंदु P व Q, P और Q ABC की भुजाओं AB और AC पर स्थित हैं। ये दे रखा है, जो P AB पर स्थित है और Q AC पर स्थित है। यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर और PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर और QC बराबर 10 सेंटीमीटर और QC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तब आपको प्रूव करना है कि जो BC है वो 3PQ के बराबर होगा। तो चलिए देखते क्या करना है। यहाँ लिखिए क्या सिद्ध करना है, BC बराबर 3PQ, BC बराबर 3PQ लिखा हुआ है, ये सिद्ध करना है आपको। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और APQ को ले लेते हैं।
तो लिखिए, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए आप त्रिभुज ए पी क्यू, यानी इस त्रिभुज को ले रहे हैं, यहाँ से इस त्रिभुज को ले रहे हैं पूरा, ये छोटे वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बड़कवा त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज ए बी सी में, ये बड़कवा त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक बार छोटा त्रिभुज, एक बार बड़े त्रिभुज को गौर से देखेंगे। तो गौर से देखने पर क्या मिलता है भैया, देखिए क्या मिलता है आपको, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ए बी या ए बी कर लो या ए पी, इसको लीजिए ए पी, और बड़के में क्या है ए बी, तो कितना हो जाएगा आपका, ए बी लिखो, कितना है इसका मान, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 और 6 9, अर्थात 1/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार इधर देखिए ए क्यू और ए क्यू बटे ए सी कितना होता है, इसको भी देख लो आप। तो ए क्यू है आपका 5 और ए सी कितना है 15। अगर आप इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, ये भी आ गया। तो आप देख क्या रहे हैं भैया, 1 और 2 से इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 और 2 ले लिया तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ से, कि दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी है, इसका मतलब ये भी तो है कि ये जो पी क्यू है और बी सी ये समांतर रेखा है, पी क्यू और बी सी आपकी समांतर रेखा है, मतलब ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी की सिचुएशन होता तो यही तो समांतर रेखा होती है। अर्थात आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज आपका ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी के, ये हो गया। अब जब समरूप त्रिभुज हो गया तो अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, क्या करेंगे समरूप में, तो यहाँ से लिखेंगे ए पी बटे ए बी, पी क्यू बटे बी सी बराबर ए क्यू बटे ए सी। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे भुजाओं को अनुपात किया जाता है, जो भी जैसा समरूप हो उसके हिसाब से, इसके साथ इसका बटाएगा, इसके साथ इसका बटाएगा, पूरे के साथ पूरे का बटाएगा, इसको ध्यान रखना आपको। अब सभी के मान रख रहे हैं, ध्यान रखना, बीसी वाला जरूर लेना है। तो एक तो बीसी यहाँ पर है, अब पी क्यू कहाँ है, यहीं पर है। चलिए देखते हैं, सभी के मान रखिए। ए पी कितना है, ए पी 3, ए बी कितना है 9, पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू तो है नहीं इसमें, पी क्यू तो है नहीं, पी क्यू लाना है, कोई बात नहीं, पी क्यू लिख लो आप। और बी सी भी लिख लो आप। यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यू कहाँ पर है 5 है आपका, ए सी कहाँ है, ए सी 15 है आपका, ठीक है। तो चाहे इधर से ले नचा लो, चाहे इधर से नचा लो, ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ से पी क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर पी क्यू बटे बी सी। अरे हाँ, 3 त्रिकाई 9 होता है तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, जब तिरिया गुणा कर देंगे आप तो बी सी गुणे 1 बराबर बी सी, और यहाँ से 3 गुणे पी क्यू, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था।
तो आज के 3 सवाल हो गए आपके, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 8, 9, 10 सवाल हो गए। 3 सवाल और हो गए। रोज इसी प्रकार 2-2, 3-3 सवाल बताएंगे, तब जाकर आपका समाप्त हो पाएगा। और आप पर डे देखिए, जितना आप देखेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना ही आपको याद होगा। और यदि आपने रेगुलर नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास पर डे निश्चित ही वीडियो आपके पास त्रिभुज का पहुंच जाएगा इस समय, क्योंकि इस समय केवल मैं त्रिभुज को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हाई स्कूल कक्षा 10 का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक सबको जय हिंद, जय भारत।